बसता है मेरे दिल के आशियाने में। है खुदा दोस्त मुझे खुद सा बनाने वाले। है खुदा दोस्त मुझे खुद सा बनाने वाले। तेरा आभार करे मेरी तकदीर की तस्वीर सजाने वाले। तुझे दिल याद करे मेरी तकदीर की तस्वीर सजाने वाले। तुझे दिल याद करे मेरे मनमीत मेरा साथ निभाने वाले। मेरे मनमीत मेरा साथ निभाने वाले। तेरा धन्यवाद करे मेरी तकदीर की तस्वीर सजाने वाले। तुझे दिल याद करे। तुझे दिल याद करे। तुझे दिल याद करे। ओम शांति। ज्ञान का सागर, सुखों का सागर, पवित्रता का सागर, सर्वशक्तिमान शिव बाबा, बाप, टीचर और सतगुरु बनकर रोज हमें ज्ञान, गुण, शक्तियाँ देते हैं, वरदानों से भरपूर करते हैं, हमें अंदर तक रियल और रॉयल बनाते हैं। हमारे अंदर जो माया के झूठे संस्कार स्वभाव थे, उन्हें मिटाने के लिए विशेष राजयोग की शिक्षाएं भी देते हैं और अपनी शक्तियों से हमारे पूर्वजन्म के विकर्मों को हमें कैसे भस्म करना है, उसकी विधियां भी सिखाते हैं। आज की मुरली भी हमें ड्रामा के कई गुह्य राज समझा रही है। हमें इस सृष्टि चक्र पर कैसे हर कर्म करते हुए अपनी स्थिति को एक रस रखना है, वो विधि सिखा रही है। तो बहुत ही प्यार से आत्मिक स्थिति में स्थित होकर सुनेंगे प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 20 दिसंबर 2025। बाबा के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, सतगुरु आया है तुम्हारी ऊंची तकदीर बनाने, तो तुम्हारी चलन बहुत बहुत रॉयल होनी चाहिए। रियल भी बनना है और रॉयल भी बनना है। प्रश्न है, ड्रामा का कौन सा प्लान बना हुआ है, इसलिए किसी को दोष नहीं दे सकते हैं। अक्सर हम खुद पर दोष नहीं धरते हैं। कोई भी परिस्थिति होती है, दुर्घटना होती है, उसका दोषारोपण दूसरों पर करते हैं। और बाबा कहते हैं हम किसी को दोष नहीं दे सकते। क्यों? उत्तर है, ड्रामा में इस पुरानी दुनिया के विनाश का प्लान बना हुआ है। इसमें कोई का दोष नहीं है। इस समय इसके विनाश के लिए प्रकृति को जोर से गुस्सा आया है। देख रहे हैं ना अभी चारों ओर प्रकृति के अलग अलग रूप। तो बाबा कहते प्रकृति को जोर से गुस्सा आया है चारों ओर। अर्थक्वेक होगी, मकान गिरेंगे, फ्लड आएगी, अकाल पड़ेगा। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे, अब इस पुरानी दुनिया से तुम अपना बुद्धि योग निकाल दो, सतगुरु की श्रीमत पर चलो। जीते जी देह का भान छोड़ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने का पुरुषार्थ करते रहो। आज का गीत है, हमें उन राहों पर चलना है, हमें उन राहों पर चलना है, जहाँ गिरना और संभलना है। हमें उन राहों पर चलना
चलना है, जहाँ गिरना और संभलना है। हम हैं वो दिए औरों के लिए, जिन्हें तूफानों में जलना है। हमें उन राहों पर चलना है, जहाँ गिरना और संभलना है। ओम शांति। किन राहों पर चलना है? कौन सी राह है? गुरु की राह पर चलना। श्रीमत बाबा की राह है, तो बुद्धि को श्रीमत प्रमाण चलाना है। यह कौन सा गुरु है? उठते बैठते मनुष्यों के मुख से निकल जाता है, वाह गुरु। गुरुद्वारे में अक्सर कहते हैं ना, वाहे गुरु वाहे गुरु, तो निकल जाता है। गुरु तो अनेक हैं, वाह गुरु किसको कहेंगे? किसकी महिमा गाएंगे? सतगुरु एक ही बाप है, सच्चा गुरु। गुरु वो जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। इस दुनिया के अंदर अभी अज्ञान का अंधकार है, बाबा ज्ञान प्रकाश देते हैं। तो जो सच्चा ज्ञान दे वो सतगुरु शिव बाबा ही है। भक्ति मार्ग के ढेर गुरु हैं, कोई किसकी महिमा करते, कोई किसकी महिमा करते हैं। बच्चों की बुद्धि में है सच्चा सतगुरु वो एक है, जिसकी ही वाह वाह मानी जाती है। सच्चा सतगुरु है तो जरूर झूठे भी होंगे ना। सच्चा ये शब्द झूठ के कंट्रास्ट में है ना, नहीं तो बोलने की जरूरत नहीं है, गुरु तो वैसे ही एक ही है, लेकिन झूठे भी हैं इसलिए सच्चा गुरु कहना पड़ता है। सच होता है संगम पर। भक्ति मार्ग में भी सच की महिमा गाते हैं ना। आद सच अनाद सत, है भी सत होसी भी सत, ये सब महिमा है गुरु ग्रंथ साहिब में। तो सच की बहुत महिमा है। ऊंच ते ऊंच बाप ही सच्चा है, उसे सच्चा पातशाह कहते हैं, जो ही लिबरेटर गाइड भी बनता है। आजकल के गुरु लोग तो गंगा स्नान पर व तीर्थों पर ले जाने के गाइड बनते हैं। यह सतगुरु तो ऐसा नहीं है, जिसको सभी याद करते हैं। हे पतित पावन आओ। पतित पावन सतगुरु को ही कहा जाता है, वही पावन बना सकते हैं। वो गुरु लोग पावन बना ना सके। वह कोई ऐसे नहीं कहते कि माम एकम याद करो। भल गीता में पढ़ते हैं, परंतु अर्थ का पता बिल्कुल नहीं है। अगर समझते सतगुरु एक है तो अपने को गुरु नहीं कहलाते। ड्रामा अनुसार भक्ति मार्ग की डिपार्टमेंट ही अलग है, जिसमें अनेक गुरु अनेक भक्त है। यह तो एक ही है। फिर यह देवी देवताएं पहले नंबर में आते हैं। भक्ति के डिपार्टमेंट अलग है, ज्ञान का डिपार्टमेंट अलग है। भक्ति में अनेक गुरु महात्माएं हैं, ज्ञान में केवल एक शिव बाबा है। बाकी देवी देवताएं तो प्रारब्ध भोगते हैं ना, वो पहले नंबर में आते हैं, अभी लास्ट में है। बाप आकर इन्हों को सतयुग की बादशाही देते हैं, तो और सबको ऑटोमेटिकली वापस जाना है। इसलिए सर्व का सद्गतिदाता एक कहा जाता है। तुम समझते हो कल्प कल्प संगम पर ही देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। तुम पुरुषोत्तम बनते हो। पुरुष आत्मा को कहा जाता है, और आत्मा कैसे बनती है? उत्तम ना, उत्तम मध्यम कनिष्ठ कहा जाता है ना। तो पुरुषोत्तम सभी आत्माओं में उत्तम बनती है। बाकी और कोई काम नहीं करते शिव बाबा, और कोई काम नहीं करते, सबसे बड़ा काम करते हैं। गाया भी जाता है, गति सदगति दाता एक है।
यह बाप की ही महिमा है। वो गति देते हैं, सदगति देते हैं, आत्माओं को पतित से पावन बनाते हैं, कनिष्ठ से उत्तम बनाते हैं। यही बाबा का काम है। यह बाप की ही महिमा है। गति सदगति संगम पर ही मिलती है। सतयुग में तो है एक धर्म। यह भी समझ की बात है ना। परंतु यह बुद्धि देवे कौन? तुम समझते हो, बाप ही आकर युक्ति बताते हैं, श्रीमत देते हैं। किसको? आत्माओं को। वह बाप भी है, सतगुरु भी है, टीचर भी है। ज्ञान सिखलाते हैं ना। बाकी सब गुरु भक्ति ही सिखलाते हैं। बाप के ज्ञान से तुम्हारी सदगति होती है। फिर इस पुरानी दुनिया से चले जाते हैं। तुम्हारा यह बेहद का सन्यास भी है। से अंदर ही अंदर हमें बाबा वैराग्य दिला रहे हैं, बुद्धि से सन्यास करा रहे हैं। बाप ने समझाया है, अभी 84 जन्मों का चक्र तुम्हारा पूरा हुआ है। याद भी दिला रहे हैं, समझा भी रहे हैं कि समय कौन सा चल रहा है ना। अब यह दुनिया खत्म होनी है। जैसे कोई बीमार सीरियस होता है तो कहेंगे अब यह तो जाने वाला है, उसको याद क्या करेंगे? पता चल गया अब ये तो जाने वाला है, तो फिर याद नहीं करना चाहिए ना। तो वो कहते शरीर खत्म हो जाएगा, बाकी आत्मा तो जाकर दूसरा शरीर लेती है। उम्मीद टूट जाती है। तो अंदर से पहले से ही माइंड प्रिपेयर हो जाता है ना, उम्मीद टूट जाती है। बंगाल में तो जब देखते हैं उम्मीद नहीं है तो क्या करते हैं? तो गंगा पर जाकर डुबोते हैं कि प्राण निकल जाए ना। ताकि वो कहते हैं ना, गंगा के घाट पर अगर शरीर छोड़ेंगे न, मुख में गंगा जल होगा तो फिर अंतमते सुगति अच्छी हो जाएगी। तो इसलिए वहां पर घाट पर ले जाते हैं ताकि प्राण निकल जाए। मूर्तियों की भी पूजा कर, फिर जाकर कहते हैं डूब जा डूब जा। अभी तुम जानते हो यह सारी पुरानी दुनिया डूब जानी है। फ्लड्स होंगी, आग लगेगी, भूख में मनुष्य मरेंगे। यह सब हालतें आनी हैं। अर्थक्वेक में मकान आदि गिर पड़ेंगे। इस समय प्रकृति को गुस्सा आता है तो सबको खलास कर देती है। इतने समय से मनुष्य प्रकृति के साथ खेलता आया ना, तो इसीलिए फिर उसे गुस्सा आता है। यह सब हालतें सारी दुनिया के लिए आनी है। अनेक प्रकार का मौत आ जाता है। बॉम्ब्स में भी जहर भरा हुआ है। थोड़ी बांस आने से बेहोश हो जाते हैं। यह तुम बच्चे जानते हो कि क्या क्या होने का है। यह सब कौन कराते हैं? बाप तो नहीं कराते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार होता है ना। यह ड्रामा में नोंद है, कोई पर दोष नहीं देंगे। ड्रामा का प्लान बना हुआ है। पुरानी दुनिया सो फिर नई जरूर होगी, इसीलिए हताश नहीं होना है। पुरानी दुनिया है, खत्म होगी तभी तो नई आएगी ना, है ना। अभी अंत का समय है, फिर आदि भी तो होगा ना। तो अति, अंत, फिर आदि। नेचुरल कैलेमिटीज आएंगी, विनाश होने का ही है। इस पुरानी दुनिया से बुद्धि का योग हटा देना, इसको बेहद का सन्यास कहा जाता है। इसलिए बाबा बार बार हमारा बुद्धि योग ऊपर मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम से लगवाते हैं। अब तुम कहेंगे वाह सतगुरु वाह, वो कहते ना वाहे गुरु, तो हमें भी कहना वाह सतगुरु वाह, जो हमको यह रास्ता बताया। देखो बाबा हमें ये रास्ता बताते हैं ताकि
हमारी अंत अच्छी हो। बच्चों को भी समझाते हैं, ऐसी चलन नहीं चलो जो उनकी निंदा हो। तुम यहाँ जीते जी मरते हो। हैं जीवित, आत्मा शरीर में है, पर अंदर से जैसे मरी हुई है, बुद्धि से योग तोड़ा हुआ है। देह को छोड़ अपने को आत्मा समझते हो। मरने के बाद क्या होता है? शरीर और आत्मा अलग हो जाते हैं। हम जीते जी अपने को आत्मा समझते हैं। मरने के बाद लोग कहते हैं भगवान को प्यारे हो गए। हम जीते जी परमात्मा के प्यारे और जग से न्यारे हो जाते हैं, तो जीते जी मर गए। देह से न्यारी आत्मा बन बाप को याद करना है। यह तो बहुत अच्छा कहते हैं, वहाँ सतगुरु वहाँ। पारलौकिक सतगुरु की ही वाह वाह होती है। लौकिक गुरु तो ढेर है, सतगुरु तो एक ही है, सच्चा सच्चा, जिसका फिर भक्ति मार्ग में भी नाम चला आता है। सारी सृष्टि का बाप तो एक ही है। नई सृष्टि की स्थापना कैसे होती है, यह भी किसको पता नहीं है। शास्त्रों में तो दिखाते हैं प्रलय हो गई, फिर पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आया। अभी तुम समझते हो पीपल के पत्ते पर कैसे आएगा? पॉसिबल नहीं है ना। श्री कृष्ण की महिमा करने से कुछ फायदा नहीं होता। तुम्हें अब चढ़ती कला में ले जाने के लिए सतगुरु मिला है। कहते ना, चढ़ती कला तेरे भाने सबका भला। तो कहते हैं उसके लिए कौन मिला है? सतगुरु मिला है। कहते हैं ना, चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। तो रूहानी बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं, 84 जन्म भी आत्मा ने लिए हैं। हर एक जन्म में नाम रूप दूसरा हो जाता है। ऐसे नहीं कहेंगे फलाने ने 84 जन्म लिए हैं। नहीं, आत्मा ने 84 जन्म लिया। 84 जन्म आत्मा ने लिए हैं। शरीर तो बदलते जाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में यह सब बातें हैं। हम बिल्कुल महीनता से प्रैक्टिकल समझ कर बात करते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि फलाने ने जन्म लिया, हमें पता आत्मा ने जन्म लिया। तो इसीलिए बाबा कहते हैं बहुत क्लैरिटी से कुछ समझना है, फिर समझाना है। सारी नॉलेज बुद्धि में रहनी चाहिए। कोई भी आए तो उनको समझाएं। आदि में था ही देवी देवताओं का राज्य, फिर मध्य में रावण राज्य हुआ। सीढ़ी उतरते रहे। सतयुग में कहेंगे सत्व प्रधान, फिर सतो रजो तमो में उतरते हैं। चक्र फिरता रहता है। कोई कोई कहते हैं बाबा को क्या पड़ी थी जो 84 के चक्र में हमको लाया, है ना, ऐसे कहीं बोलते हैं ना। लेकिन यह तो सृष्टि चक्र अनादि बना हुआ है। इनके आदि मध्य अंत को जानना है। मनुष्य होकर अगर नहीं जानते, हम एक्टर हैं और हमें फिल्म का ही पता नहीं है, तो वह नास्तिक है। जानने से तुमको कितना ऊंच पद मिलता है, नॉलेज हो जाती है, फिर कोई गलत काम नहीं करते हैं। हम ड्रामा को समझ गए ना, कर्मों की गति को भी समझ गए, फिर विकर्म नहीं करते हैं। बाबा को याद करके सुकर्म करते हैं, विश्व कल्याण की सेवा करते हैं। बाबा कहते हैं तो ऊंच पद मिलता है। यह पढ़ाई कितनी ऊंच है। बड़ा इम्तिहान पास करने वाले की दिल में खुशी होती है ना। हम बड़े ते बड़ा पद पाएंगे। तुम जानते हो यह लक्ष्मी नारायण अपने पूर्व जन्म में सीख कर फिर मनुष्य से देवता बने। ये बात केवल हम जानते हैं। इस पढ़ाई से यह राजधानी स्थापन हो रही है। तो ये पढ़ाई है वो
जिससे नर नारायण बनता है। पढ़ाई से कितना ऊंच पद मिलता है। वंडर है ना। इतने बड़े बड़े मंदिर जो बनाते हैं अथवा जो बड़े बड़े विद्वान आदि हैं, उनसे पूछो सतयुग आदि में इन्होंने जन्म कैसे लिया, तो बता नहीं सकेंगे। किसी को नहीं पता ये बात। तुम जानते हो, यह तो गीता वाला ही राजयोग है। गीता पढ़ते आए हैं, कब से पढ़ते आए हैं ना, परंतु उससे फायदा कुछ नहीं है। अब तुमको बाप बैठ सुनाते हैं, ये है सच्ची गीता। तुम कहते हो बाबा हम आपसे 5000 वर्ष पहले भी मिले थे। क्यों मिले थे? स्वर्ग का वर्षा लेने, लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। कोई भी छोटे बड़े बूढ़े आदि आते हैं, यह जरूर सीख कर आते हैं। एम ऑब्जेक्ट ही यह है। सत्यनारायण की सच्ची कथा है ना, यह है सत्यनारायण की सच्ची कथा। यह भी तुम समझते हो, राजाई स्थापन हो रही है। जो अच्छी रीति समझ लेते हैं उनको आंतरिक खुशी रहती है। ये निशानी है जो अच्छी रीति समझ जाते हैं उनकी। बाबा पूछेंगे हिम्मत है ना राजाई लेने की? कहते हैं बाबा क्यों नहीं, हम पढ़ते ही हैं नर से नारायण बनने। इतना समय हम अपने को देह समझ बैठे थे। अब बाप ने हमको राइटियस रास्ता बताया है। देही अभिमानी बनने में मेहनत लगती है। पहले से ही बाबा बताते हैं सबसे ज्यादा मेहनत लगती है देही अभिमानी स्थिति बनाने में। घड़ी घड़ी अपने नाम रूप में फंस पड़ते हैं। बाप कहते हैं इस नाम रूप से न्यारा होना है। ना ये नाम ना ये रूप, ये जो मेरा निज स्वरूप है बिंदु रूप, उसकी स्मृति में स्थित होना है। अब आत्मा भी नाम तो है ना, बाप है सुप्रीम परम पिता। लौकिक बाप को परम पिता नहीं कहेंगे। परम अक्षर एक ही बाप को दिया है। सुप्रीम शब्द किसी भी मनुष्य आत्मा के लिए यूज नहीं हो सकता। वह गुरु भी इनको कहते हैं। तुम सिख लोगों को भी समझा सकते हो। ग्रंथ साहिब में तो पूरा वर्णन है। ये जो लाइंस हैं ये सारी गुरु ग्रंथ साहिब की है ना। और कोई शास्त्र में इतना वर्णन नहीं है जितना ग्रंथ में जब साहिब सुखमनी में है। यह बड़े अक्षर ही दो हैं। बाप कहते हैं साहिब को याद करो। जप साहिब न, साहिब को जपो, यानी साहिब शिव बाबा को याद करो तो तुमको 21 जन्म के लिए सुख मिलेगा, है ना। तो जप साहिब सुख मनी, तो 21 जन्म के लिए आपको सुख मिलेगा। इसमें मूंझने की तो बात ही नहीं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। बाप बहुत सहज करके समझाते हैं। कितने हिंदू ट्रांसफर हो जाकर सिख बने हैं। तुम मनुष्यों को रास्ता बताने के लिए कितने चित्र आदि बनाते हो, कितना सहज समझा सकते हो। तुम आत्मा हो, फिर भिन्न भिन्न धर्मों में आए हो। यह वैरायटी धर्मों का झाड़ है। झाड़ के चित्र को देखकर बुद्धि में रखो और फिर बाबा का ये ज्ञान समझो। और कोई को यह पता नहीं है कि क्राइस्ट कैसे आता है। बाप ने समझाया था नई आत्मा को कर्म भोग नहीं हो सकता। तो बाबा ने बताया था कि वो जो कर्म भोगना है वो नई आत्मा को नहीं हो सकती। तो क्राइस्ट की आत्मा ने जीसस के तन में प्रवेश किया, है ना। तो इसलिए वो जो कर्म भोगना है
वो क्राइस्ट की आत्मा को नहीं हो सकती, वो तो नई आत्मा है। क्राइस्ट की आत्मा ने कोई विकर्म थोड़ी किया जो सजा मिले। वह तो सत्व प्रधान आत्मा आती है, जिसमें आकर प्रवेश करती है, उनको क्रॉस आदि पर चढ़ाते हैं, क्राइस्ट को नहीं। ये बाबा क्लैरिटी से बताते हैं। वह तो जाकर दूसरा जन्म ले बड़ा पद पाती है। पोप के भी चित्र है। इस समय यह सारी दुनिया बिल्कुल ही वर्थ नॉट अ पैनी है। तुम भी थे, हम भी ऐसे पैनीलेस थे, बिल्कुल वर्थ नॉट अ पैनी थे, बिल्कुल अंदर से खाली हो चुके थे। अब तुम वर्थ पाउंड बन रहे हो। अब हमारी वैल्यू बाबा बढ़ा रहे हैं। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा करते जाते हैं, वैल्यू बढ़ती जाती है आत्मा की। ऐसे नहीं कि उन्हों के वारिस पिछाड़ी में खाएंगे, कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं होगा। तुम अपने हाथ भरपूर कर जाते हो, बाकी सब हाथ खाली जाएंगे। हमारी झोली बाबा भर रहे हैं, हम भरपूर होके जाएंगे। तुम भरपूर होने के लिए ही पढ़ते हो, यह भी जानते हो जो कल्प पहले आए हैं वही आएंगे। थोड़ा भी सुनेंगे तो आ जाएंगे, सब इकट्ठे तो देख भी नहीं सकेंगे। तुम ढेर प्रजा बनाते हो, बाबा सबको थोड़ी देख सकते हैं। थोड़ा बहुत सुनने से भी प्रजा बनते जाते हैं, तुम गिनती भी नहीं कर सकेंगे। तुम बच्चे सर्विस पर हो, बाबा भी सर्विस पर है। बाबा सर्विस बगैर रह नहीं सकते। रोज सुबह को सर्विस करने आते हैं, सत्संग आदि भी सुबह को करते हैं। उस समय सबको फुर्सत होती है। बाबा तो कहते हैं तुम बच्चों को घर से बहुत सवेरे भी नहीं आना है और रात को भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि दिन प्रतिदिन दुनिया बहुत खराब होती जाती है। इसलिए गली गली में सेंटर ऐसा नजदीक होना चाहिए, जो घर से निकले सेंटर पर आए, सहज हो जाए। तुम्हारी वृद्धि हो जाएगी, तब राजधानी स्थापन होगी। बाप समझाते तो बहुत सहज हैं। यह राजयोग द्वारा स्थापना कर रहे हैं, बाकी यह सारी दुनिया होगी ही नहीं। प्रजा तो कितनी ढेर बनती है, माला भी बननी है। मुख्य तो जो बहुतों की सर्विस कर आप समान बनाते हैं, वही माला के दाने बनते हैं। लोग माला फेरते हैं, परंतु अर्थ थोड़ी समझते हैं। बहुत गुरु लोग माला फेरने के लिए देते हैं कि बुद्धि इसमें लगी रहे। काम महाशत्रु है, दिन प्रतिदिन बहुत कड़ा होता जाएगा। तमो प्रधान बनते जाते हैं। देख रहे हैं ना आजकल दुनिया की क्या हालत है। यह दुनिया बहुत गंदी है। बाबा को बहुत कहते हैं, हम तो बहुत तंग हो गए हैं, जल्दी सतयुग में ले चलो। बाप कहते हैं, बाबा क्या कहेंगे? बाप कहते हैं धीरज धरो, स्थापना होनी ही है। तो धैर्यता रखनी है, हर चीज अपने टाइम पर होती है। तो धीरज धरो, स्थापना होनी ही है। यह खातिरी है, यह खातिरी ही तुमको ले जाएगी। बच्चों को यह भी बताया है, तुम आत्माएं परम धाम से आई हो, फिर वहां जाना है, फिर आएंगे पाठ बजाने। तो परम धाम को याद करना पड़े। बाप भी कहते हैं मामेकम याद करो, तो विकर्म विनाश होंगे। यही पैगाम सभी को देना है।
और कोई पैगंबर, मैसेंजर आदि है नहीं। बाकी कोई पैगंबर, मैसेंजर आदि नहीं है। वे तो मुक्तिधाम से नीचे ले आते हैं। बाकी धर्म के जो धर्म गुरु आत्माएं हैं, जो धर्म स्थापक हैं, वो तो आत्माएं जो मुक्तिधाम में थीं उनको भी नीचे ले आने के निमित्त बन जाते हैं। फिर उनको सीढ़ी नीचे उतरना है। जब पूरे तमोप्रधान बन जाते हैं तब फिर बाप आकर सबको सतोप्रधान बनाते हैं। तुम्हारे कारण सबको वापस जाना पड़ता है। कहते ना, चढ़ती कला तेरे भाने सबका भला। तो हमारी चढ़ती कला होती है तो उन आत्माओं को भी मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि तुमको नई दुनिया चाहिए ना। यह भी ड्रामा बना हुआ है। बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे स्वर से एबल आज्ञाकारी बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद। गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, इस देह के नाम रूप से न्यारा होकर देही अभिमानी बनना है। ऐसी चलन नहीं चलनी है जो सतगुरु की निंदा हो। दूसरा, माला का दाना बनने के लिए बहुतों को आप समान बनाने की सेवा करनी है। आंतरिक खुशी में रहना है कि हम राजाई लेने के लिए पढ़ रहे हैं। यह पढ़ाई है ही नर से नारायण बनने की। वरदान है, निरंतर याद द्वारा अविनाशी कमाई जमा करने वाले सर्व खजानों के अधिकारी भव। निरंतर याद द्वारा अविनाशी कमाई जमा करने वाले सर्व खजानों के अधिकारी भव। तो अगर सब खजानों का अधिकारी बनना है तो निरंतर याद की यात्रा करनी पड़ेगी। निरंतर याद द्वारा हर कदम में कमाई जमा करते रहो तो सुख, शांति, आनंद, प्रेम, इन सब खजानों के अधिकार का अनुभव करते रहेंगे। कोई कष्ट अनुभव नहीं होंगे। संगम पर ब्राह्मणों को कोई कष्ट हो नहीं सकता। यदि कोई कष्ट आता भी है तो बाप की याद दिलाने के लिए। जैसे गुलाब के पुष्प के साथ कांटा उनके बचाव का साधन होता है, वैसे यह तकलीफें और ही बाप की याद दिलाने के निमित्त बनती हैं। तो इसलिए बाबा कई बार कहते भी हैं, ये विघ्न नहीं है, विघ्न लगन को बढ़ाने के लिए आते हैं। स्लोगन है, स्नेह रूप का अनुभव तो सुनाते हो, अब शक्ति रूप का अनुभव सुनाओ। आज का अव्यक्त इशारा, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। जैसे साकार में देखा, लास्ट कर्मातीत स्टेज का पार्ट सिर्फ ब्लेसिंग देने का रहा। बैलेंस की भी विशेषता और ब्लेसिंग की भी कमाल रही। ऐसे फॉलो फादर, सहज और शक्तिशाली सेवा यही है। अब विशेष आत्माओं का पाठ है ब्लेसिंग देने का। चाहे नैनो से दो, चाहे मस्तक मणि द्वारा, हमें बाबा के समान ब्लेसिंग देनी है और बैलेंस भी रखना है। अच्छा, ओम शांति।
आपकी याद बाबा रह रह के आए, आपकी याद बाबा रह रह के आए। देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय, देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय। आपकी याद बाबा। ओ बाबा आपने कैसा जादू फेरा है, जिसको देखो वो ही कहता बाबा तो मेरा है। याद न आए क्यों जिनसे प्राण पाए, याद न आए क्यों जिनसे प्राण पाए। देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय। आपकी याद बाबा। पहले भी पालना दी आपने कमाल की, या व्यक्त हो के सेवा और भी विशाल की। सोच के ऐसी सेवा आँख भर आए, सोच के ऐसी सेवा आँख भर आए। देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय। आपकी याद बाबा। सुनते हैं ध्यान से आपका ये कहना, निराकारी निर्विकारी निरंकारी रहना। आप जो भी कहते बाबा करके दिखाएं, आप जो भी कहते बाबा करके दिखाएं। देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय। आपकी याद बाबा रह रह के आए। आपकी याद बाबा रह रह के आए। देगा कौन
देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय, देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय।